ईश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 23वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में हिमालय आदि का तपस्या निरत देवी पार्वती के पास जाना, देवी पार्वती का पिता हिमालय आदि को अपने तप के विषय में दृढ़ निश्चय की बात बताना, देवी पार्वती के तप के प्रभाव से त्रिलोक्य का संतप्त होना तथा सभी देवताओं का भगवान शंकर के पास जाने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, शिव जी की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई देवी पार्वती का बहुत समय व्यतीत हो गया, तो भी भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब अपने संकल्प में दृढ़ निश्चय वाली परमेश्वरी देवी पार्वती के समीप अपनी भार्या तथा पुत्र व मंत्रियों सहित आकर गिरिराज हिमालय उनसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाभागे, हे पार्वती, आप इस तप से दुखी मत होइए। हे बाले, रुद्र विरक्त हैं, इसीलिए आपको दर्शन नहीं दे रहे, इसमें संदेह नहीं है। दुबली पतली तथा सुकुमार अंगों वाली आप इस तपस्या से मूर्छित हो जाओ, इसमें संदेह नहीं है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ। इसीलिए हे वर वर्णिनी, आप उठो और अपने घर चलो। उन रुद्र से आपका कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा, जिन्होंने पहले कामदेव को ही भस्म कर दिया है। जब निर्विकार होने के कारण वे शिव तुम्हें ग्रहण करने नहीं आएंगे, तो हे देवेशी, आप उनसे प्रार्थना भी क्यों करोगी। जिस प्रकार आकाश में रहने वाले चंद्रमा को ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार हे अनघे, तुम शिव जी को भी दुर्गम समझो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मैं ना सहज सहर्यादि, मेरु, मंदार एवं मेनाके ने भी उन सती को बहुत समझाया। अन्य क्रौचादि पर्वतों ने भी अनेक कारणों को प्रदर्शित करते हुए आतुरता से रहित उन देवी पार्वती को समझाया। इस प्रकार सब लोगों के समझा लेने के बाद तपस्या में संलग्न वे पवित्र मुस्कान वाली तन्वी पार्वती हंसती हुई अपने पिता हिमालय से कहने लगी। देवी पार्वती बोली, हे माता, हे पिता, मैंने जो बात पहले कही थी, क्या आप लोग उसे भूल गए। हे बंधुगण, इस समय आप लोग भी मेरी प्रतिज्ञा सुने। जिन्होंने क्रोध से कामदेव को जला दिया, वे महादेव निश्चय ही विरक्त हैं, किंतु उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को मैं अपनी तपस्या से संतुष्ट करूंगी। आप सभी लोग परम प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को जाएं, वे अवश्य ही प्रसन्न होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया तथा जिन्होंने पर्वत के वन को भी जला दिया, उन सदाशिव को मैं केवल अपनी तपस्या से यहाँ अवश्य बुलाऊंगी। हे महाभागो, वे सदाशिव महान तपोबल से अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं, यह निश्चित जानिए। मैं आप लोगों से सत्य कह रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पर्वतराज की पुत्री सुभाषिनी पार्वती अपनी माता मेनका, भाई मैनाक, मंदर तथा पिता हिमालय से इतना कहकर चुप हो गई। इस प्रकार जब शिवा ने उनसे कहा, तब वे विचक्षण हिमनग आदि पर्वत बार बार गिरिजा की प्रशंसा करते हुए जहां से आए थे वहां अत्यंत विस्मित हो चले गए। उन सब के चले जाने पर सखियों सहित वे पार्वती परमार्थ के निश्चय से युक्त हो और अधिक दृढ़ता से महान तपस्या करने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, उस महान तपस्या से देवता, असुर एवं मनुष्य सहित चराचर त्रिलोक संतप्त हो उठा। उस समय समस्त सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, महान पुरग, प्रजापति एवं गुहियाक तथा अन्य प्राणी बड़े कष्ट को प्राप्त हुए, किंतु वे इसका कारण न समझ सके। तपते हुए समस्त अंग वाले तथा व्याकुल वे सभी इंद्र
आदि परस्पर मिलकर गुरु बृहस्पति से परामर्श करके मुझ ब्रह्मा की शरण में सॉरी सुमेरु पर्वत पर आ गए। न, नष्ट कांति वाले तथा व्याकुल वे सब वहां पहुंचकर शीघ्र प्रणाम करके तथा स्तुति करके एक साथ मुझसे कहने लगे। देवता बोले, हे विभो, इस चराचर संपूर्ण जगत का आपने ही निर्माण किया है, किंतु इस समय यह सारी सृष्टि क्यों चल रही है, इसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु, हे ब्राह्मण, इसका कारण आप बताइए, क्योंकि आप ही इसे जानने में समर्थ हैं। हम देवगणों का सारा शरीर जल रहा है, दग्ध होते हुए शरीर वाले हम देवताओं का आपके अतिरिक्त कोई अन्य रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवताओं की बात को सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण कर हृदय में सोचने लगा कि यह सब देवी पार्वती की तपस्या का फल है, सारा विश्व जल जाएगा। यह जानकर मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ आदर पूर्वक शीघ्र क्षीर सागर गया। देवगणों के साथ वहां जाकर मैंने देखा कि नारायण सुख पूर्वक आसन पर विराजमान है। उस समय मैं उन्हें प्रणाम कर तथा स्तुति करके हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाविष्णु, तपस्या में संलग्न देवी पार्वती की परम कठोर तपस्या से हम लोग संतप्त हो रहे हैं, अतः हम शरणागतों की आप रक्षा कीजिए। हम देवताओं का यह वचन सुनकर शेषासन पर बैठे हुए रमेश्वर हम लोगों से कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग देवी पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। हे देवगणों, हम लोग सदाशिव के समीप चलकर उनसे प्रार्थना करें कि वे देवी पार्वती का पानी ग्रहण करें, क्योंकि शिव जी के द्वारा देवी पार्वती का पानी ग्रहण करने पर ही लोक का कल्याण होगा। देवादिदेव पिनाकधारी सदाशिव देवी पार्वती को वर प्रदान करने के लिए जिस प्रकार उद्यत हूँ, उस प्रकार का उपाय हम लोगों को इस समय करना चाहिए। इसीलिए अब हम लोग उस स्थान पर चलेंगे जहाँ परम मंगल महाप्रभु रुद्र इस समय उग्र तपस्या में लीन है। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर प्रलय करने वाले और क्रोध पूर्वक हट से कामदेव को नष्ट करने वाले भगवान शंकर से भयभीत वे देवता भगवान विष्णु से कहने लगे। देवता गण बोले, हे भगवान विष्णु, महाभयंकर क्रोधी कालाग्नि के समान प्रभाव वाले तथा विरूपाक्ष महाप्रभु के पास हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार दुराधर्ष कामदेव को भस्म कर दिया, उसी प्रकार क्रोध में भरकर वे हम लोगों को भी भस्म कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इंद्रादि देवताओं की यह बात सुनकर वे विष्णु उन सभी देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवगण, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं सत विष्णु जी बोले, हे देवगणों, आप सभी लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। मैं सदाशिव आप लोगों को वे सदाशिव आप लोगों को भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि वे देवताओं के भय को नष्ट करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी बुद्धिमान लोग भगवान शंभु को कल्याणकारी मानकर मेरे साथ उन परम प्रभु के पास चलिए। वे शिव ही पुराण पुरुष, सबके अधीश्वर, सबसे श्रेष्ठ, तपस्या करने वाले, परमात्म स्वरूप और परात्पर हैं। हम लोगों को उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सर्व समर्थ भगवान विष्णु ने इस प्रकार देवगणों से कहा, तब वे सब उनके साथ पिनाकी भगवान सदाशिव के दर्शन करने की इच्छा से चले। विष्णु आदि देवगण मार्ग में पड़ने के कारण सर्वप्रथम कुतूहलवश उस आश्रम में गए जहाँ देवी पार्वती तपस्या कर रही थी। तदनंतर सभी देवताओं ने देवी पार्वती का तप देखकर उनके तेज से व्यापृत हो तेजो रूप वाली तथा तप में अधिष्ठित उन जगदम्बा को प्रणाम किया और साक्षात सिद्धि का शरीर धारण करने वाली उन पार्वती के तप की प्रशंसा करते हुए देवगण वहां गए जहां वृषभ ध्वज थे।
हे मुनि, वहां पहुंचकर उन देवताओं ने सर्वप्रथम आपको शिव जी के समीप भेजा और वे स्वयं काम को नष्ट करने वाले भगवान शंकर को देखते हुए दूर ही स्थित रहे। उस समय हे नारद, विशेष रूप से शिव भक्त अपने आपने निर्भय होकर शिव जी के स्थान पर जाकर शिव जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा। हे मुने, तदनंतर लौटकर यत्न पूर्वक उन विष्णु आदि देवताओं को बुलाकर आप शिव जी के स्थान पर उन्हें ले गए। तदनंतर भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं ने शिव जी के स्थान में जाकर प्रसन्न मन से उन भक्त वत्सल भगवान सदाशिव को सुखपूर्वक बैठे हुए देखा। वे योगासन लगाए हुए अपने गणों से घिरे थे। वे परमेश्वर रूपी शंकर साक्षात तपस्या के विग्रहवान रूप थे। तब भगवान विष्णु एवं मेरे साथ रहने वाले अन्य देव, मुनि एवं सिद्धगण उन परमेश्वर शिव जी को प्रणाम कर वेद एवं उपनिषदों के सूक्तों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से नया 24वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में देवताओं का भगवान शिव से देवी पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पर स्वीकार कर लेने का वर्णन किया गया है। देवता बोले, कामदेव को विनष्ट करने वाले रुद्र देवता को नमस्कार है। स्तुति के योग्य अत्यंत तेजस्वी तथा त्रिनेत्र को बार बार नमस्कार है। शिविष्ट, भीम एवं हिमांश को बार बार नमस्कार है। महादेव, प्रभु तथा स्वर्गपति को नमस्कार है। आप सभी लोगों के नाथ और माता पिता हैं। आप ईश्वर, शंभु, ईश, शंकर तथा विशेष रूप से दयालु हैं। आप ही सब जगत को धारण करते हैं। अतः हे प्रभु, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, आपके अतिरिक्त और कौन दुख दूर करने में समर्थ है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उन देवताओं का यह वचन सुनकर परम कृपा से युक्त होकर नंदिकेश्वर शिव जी से निवेदन करने लगे। नंदिकेश्वर जी बोले, हे सुरवर, सिद्ध मुनि विष्णु आदि देवगण दैत्यों से पराजित एवं तिरस्कृत हो आपकी शरण में आए हैं और वे आपके दर्शन की इच्छा करते हैं। इसीलिए हे सर्वेश, आप शरणागत हुए इन देवताओं तथा मुनियों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आप विशेष रूप से दीन बंधु और भक्त वत्सल कहे गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब दयालु नंदिकेश्वर ने बार बार भगवान शिव से निवेदन किया, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोलकर समाधि का त्याग किया। उसके बाद समाधि से उपरत हुए वे महाज्ञानी परमात्मा शंभु सभी देवताओं से कहने लगे। भगवान शंभु बोले, आप सभी ब्रह्मा, विष्णु आदि सुरेश्वर मेरे पास किस लिए आए हैं, उस कारण को शीघ्र कहिए। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के इस वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और विज्ञप्ति के लिए विष्णु जी के मुख की ओर देखने लगे। तब भगवान शिव के परम भक्त तथा देवताओं के हितकारक भगवान विष्णु मेरे द्वारा कहे गए देवताओं के इस बहुत बड़े कार्य का निवेदन करने लगे। विष्णु जी बोले, हे भगवान शंभु, तारक से इन देवताओं को अत्यंत अद्भुत दुख प्राप्त हो रहा है। इसी कारण सभी देवता आपसे निवेदन करने यहाँ आए हुए हैं। हे शंभु, आपके द्वारा जो औरस पुत्र उत्पन्न होगा, उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। यह मेरा कथन अन्यथा नहीं हो सकता। हे महादेव, आपको नमस्कार है। आप इस बात का विचार कर देवताओं पर दया कीजिए। हे स्वामिन, तारकासुर से उत्पन्न इस महाकष्ट से देवताओं का उद्धार कीजिए। इसीलिए हे देव, हे शंभु, आपको स्वयं गिरिजा का दाहिने हाथ से पानी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गिरिराज हिमालय आपको पानी ग्रहण के द्वारा ही गिरिजा को प्रदान करना चाहते हैं। अतः आप उसे स्वीकार कीजिए। भगवान विष्णु के इस वचन को सुनकर योग में तत्पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनकी सद्गति के लिए उत्तम उपदेश करते हुए कहने लगे। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे।